ठाकुर के कुएं में पानी बचा है शिवहर में? वो जमाना चला गया। अब एक व्यक्ति की वजह से बिहार का मुख्यमंत्री जो कानून बदल दे, उसको अपने बाहुबल का होने का घमंड क्यों ना हो। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, सरकार आपकी थी, तभी जेल मैनुअल में बदलाव हुआ, आनंद मोहन को बाहर ला गया। दलित की बात करते करते दलित आज महादलित बन गया। महादलित से महादलित न बन जाए। और उसमें से भी तमाम संघर्ष के बाद अगर कोई पढ़ करके लाखों लाख में अगर कोई एक निकलता है तो इस तरह से उसकी हत्या करवा दी जाती है। आज भी उनका बेटा के पास माइक लगा के पूछिए ना कि कौन पार्टी से विधायक हो जी। ये माइक जो मेरे पास लगा है ना, उनके बेटे से पूछिए कि कौन पार्टी से विधायक हो, देखिए तो क्या बोलते हैं, आरजेडी। बात करते हैं क्षत्रिय, बात करते हैं ठाकुर का कुआं, बात करते हैं इलाका शेर, ये वो। इतना भी दिल नहीं है कि कम से कम करना ही था तो रिजाइन कर दो भाई, पद से छोड़ दो। चिराग पासवान ने मना कर दिया है कि वो लवली आनंद के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। ये ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मना किया होगा कि भैया हम नहीं जाएंगे, किसी जो सजा काट के आया हो अभी उसके फेवर में हम नहीं जाएंगे, मेरी राजनीति का क्या होगा। शिवहर में हम हैं और शिवहर से आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल हमारे साथ हैं। पहले मुखिया थी, मुखिया के नाम पे बहुत फेमस हुई, फिर विधानसभा चुनाव लड़ी, कुछ वोटों से हार गई। आज हमारे साथ हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और इनके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी हैं वो हैं लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी। परिचय थोड़ा सा और बढ़ा दें, एक आईएएस की पत्नी है और उधर एक आईएएस की हत्या करने वाले की पत्नी है, तो मुकाबला यही है। तो और दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्यारा की पत्नी, जिसको नीतीश कुमार आनंद मोहन को निकाले जेल मैनुअल में बदलाव करके। तो एक तरफ बाहुबली है आनंद मोहन और एक तरफ रितु जायसवाल है, कैसे मुकाबला होगा? उन्होंने अभी शायद एक बयान भी कहीं कहीं पे मैंने सुना कि लोग मीडिया वाले ही मुझसे पूछ रहे थे आकर के कि मैडम वो कह रहे हैं कि रितु जायसवाल को अनुभव की कमी है। तो मैंने कहा कि हाँ वो सही कह रहे हैं, मुझे किसी के मर्डर में शामिल होने का अनुभव नहीं है, मुझे जेल में सजा काट के 14 साल तक का जेल का मुझे अनुभव नहीं है, मुझे बाहुबल का अनुभव नहीं है। राजनीति जिस चीज के लिए होती है सच्चे मन से, सेवा के लिए, मुझे उसका खूब अनुभव है। विकास के लिए राजनीति की जाती है, मुझे उसका खूब अनुभव है। और उस अनुभव के आधार पे जो काम करके मैंने दिखाया, उसमें तमाम उपराष्ट्रपति से लेकर के जो पंचायत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से हमारा पंचायत सम्मानित हुआ है ना। और इस तरह के तमाम ऐसे पुरस्कार हैं जो कि हमारी झोली में आए। तो मुझे अनुभव मेरे विकास के कार्यों का है, मुझे अनुभव सेवा के कार्यों का है। हाँ, मुझे आनंद मोहन जी की तरह जेल में की सजा का अनुभव नहीं, क्राइम का अनुभव नहीं, हाँ अपराध का अनुभव नहीं है, हत्या में शामिल होने की साजिश का अनुभव नहीं है। ये तमाम अनुभव मुझे नहीं और ना मुझे वो अनुभव चाहिए। उनका इस तरह का अनुभव उन्हें मुबारक। अगर मैं इस मामले में अनुभवहीन हूँ तो मुझे अनुभवहीन ही रहने दीजिए। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि कह रहे हैं हम फलना जात के यहाँ नहीं जाएंगे, फलना जात के यहाँ क्यों जाएंगे, फलना जात के घर नहीं जाएंगे। आप कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे? मैं सबके पास जाऊंगी। मुझे लगता है कि जब आप किसी से कुछ मांगते हैं ना तो आपका हाथ नीचे होता है और देने वाला का हाथ ऊपर होता है, वो सब श्रेष्ठ होता है। तो आपके मांगने की मुद्रा जो है वो थोड़ी दयनीय तो होनी ही चाहिए कि आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो। लेकिन उस वक्त भी जब किसी का एटीट्यूड ये हो कि मैं यहाँ भी नहीं जाऊँगा या इसके दरवाजे पे उसके दरवाजे पर, वो समझे अमित शाह और समझे नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये है कि आज जब आपको ज़रूरत है, आपको अपने हाथ फैला के मांगने की ज़रूरत है, तब भी आपके अंदर ये गुरूर है कि समझे अमित शाह और समझे नरेंद्र मोदी, समझे नीतीश कुमार। हाँ, तो जब उन्हें वक्त पड़ेगा उस वक्त वो आपके इसी जवाब के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। उनके कि समझेंगे वो, आप हमको वोट थोड़ी दियो, यही ना कहेंगे वो कि तुम हमको वोट थोड़ी दियो, तुमने वोट दिया है नीतीश कुमार को, तुमने वोट दिया है अमित शाह जी को, तुमने वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को, तो तुम्हें समझो उनसे जा करके मांगो। तो ये यहाँ की जनता समझ रही है ना। वो बखूबी मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई हमको ना जाना है, हम यहाँ थोड़ी ना हम नरेंद्र मोदी जी को ढूंढे जब चाहे नीतीश कुमार के ढूंढे जब, यहाँ तो हमारा जेकरा हम चुनबे जनप्रतिनिधि हुए ना रहते, ऐसा जनता कह रही थी। तो मतलब हमको नहीं देना है ऐसे व्यक्ति को वोट। तो वो उनकी समझ ही मुझे लगता है कि उन्हें ले डूबेगी। आपको तो भीम आर्मी वाले समर्थन कर दिए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी संविधान बचाने वालों के साथ हैं
जिन्हें वाकई लगता है कि संविधान जो है वो खतरे में है, उनके अधिकार खतरे में है, तो भीम आर्मी अगर मुझे सपोर्ट कर रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं से जेन्युइनली ये लग रहा है कि हम उनके साथ, उनका जो भय सता रहा है वही भय मुझे भी सता रहा है, उन्हें जो डर सता रहा है संविधान के खत्म होने का। उनका कहना है कि जो व्यक्ति एक दलित आईएएस की जान ले सकता है, हम लोग साधारण दलित हैं, बिल्कुल, तो हमारे साथ क्या सलूक करेगा? वही सारी चीजें हैं ना कि जो व्यक्ति उस वक्त उसको नहीं छोड़ा, जो एक होता ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़ी बात होती है, हाँ, जो वहाँ, और उस टाइम पे आपको पता है जो काफिला चल रहा था ना, उस टाइम पे उस काफिले में और कौन था? लवली आनंद। और उस वक्त वो वर्तमान में क्या थी? सांसद थी। और तब उन पर भी तो उनको भी सजा मिली थी, उनको भी आजीवन कारावास था और आनंद मोहन को फांसी की सजा थी। हाँ, और लेकिन बाद में जो भी कोर्ट का निर्णय रहा, जो भी रहा, लेकिन वो सज़ा उन्हें भी मिली थी और इनको फांसी की सज़ा मिली जो कि आजीवन कारावास में बदली, उन्हें आजीवन कारावास की बदली थी जो कि जाकर के जो भी हुआ हो, जांच वाँच में हटा हो या जो जैसे भी हुआ हो, तो उस जब उनकी उपस्थिति में हत्या हो सकती है, हाँ, तो वो कौन सुरक्षित है? कौन मानेगा कि उनके रहते सुरक्षित है? और एक साधारण दलित क्या ही अपने आप को सुरक्षित फील करेगा? तो उनका डर बहुत वाजिब है। आप आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ। और आपकी पार्टी से ही वो पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ी, लवली आनंद, उनका बेटा, और उसके बाद हकीकत है, हाँ। जैसे होता कि हमारी पार्टी थोड़ी सी वो भावना रखती है, हाँ, दया वाली भावना, उनके अंदर शायद वो चीज़ है, पर फिर भी मैं कहती हूँ ना कि अब शायद उन्हें इस दया भावना से थोड़ी सबक लेनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी मेरी पार्टी को रखना चाहिए। उस वक्त जब इतने सालों से आनंद मोहन जी जेल के अंदर थे, सजा काट रहे थे, दोनों माँ और पुत्र पहुँचे थे अपनी बेरोजगारी का रोना लेकर के, हम दिक्कत में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हमें अगर, तो उन्होंने दिया था उन्हें टिकट। ये हकीकत बात है कि एक इंसानियत के नाते, हाँ, कि चलो ठीक है, जो गुनहगार है वो सज़ा काट रहा है, फैमिली तो भाई ये बड़ी ही हो गई थी और बेटे का क्या कसूर है? मुझे लगता है, मैं तो मैं बस ये कर सकती हूँ कि भाई उनको क्या क्या फील हुआ होगा जब उन्होंने टिकट दिया होगा। मुझे लगता है कि एक मानवता के आधार पर उन्होंने दिया होगा। कभी आप नहीं देखते हो, कभी ऐसा होता है कि पिता किसी क्राइम में जेल चला गया और बच्चा भूख से बिलबिला रहा, तो बोलता है मैं बच्चा के की दोषी, चलो मदद कर देते हैं, ऐसा करके उसी तरह की कोई भावना रही होगी, हाँ। तो और हाँ, तो वो तो आरजेडी से जाने के बाद चेतन आनंद का कहना था कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे, तो यहाँ शिवहर में शिवहर की जनता को वो पानी पिलाएंगे कि शिवहर की जनता पानी पिलाएंगे? आप ये तो वक्त बहुत पास है, इसमें पता चल जाएगा कि कौन किसको पानी पिलाता है ना, ये बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। अब तो चुनाव को दिन, ये 4 तारीख को तो रिजल्ट है, 25 तारीख को चुनाव है, पता चल जाएगा। ठाकुर के कुएं में पानी बचा है शिवहर में? नहीं, हम कह रहे हैं कि उनके जैसे अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, ये देख, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े दलित साहित्यकार हुए, हाँ, उनकी कविता थी ठाकुर का कुआं, तो एक दलित की भावना थी कि हमारे साथ किस तरह भेदभाव किया गया। और मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी ठाकुर का कुआं, वो भी दलित परिवार को लेकर थी। मतलब जो समाज में असमानता थी उसकी पीड़ा को बयां करती है ये लाइनें, हाँ, जिसको उन्होंने अपने ईगो पे लिया, जिसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, है ना, उसको इस तरह से वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो किस तरह की सोच के व्यक्ति हैं। जैसे कि ये कहना कि इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर का नहीं, इलाका कोई नहीं होता। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब शेर का कोई इलाका नहीं होता और अपने आप को शेर बता रहे हो, तो पिताजी को भी लड़ने के लिए भी वही दिखता है, माँ को भी लड़ने के लिए वही दिखता है, बेटा को भी लड़ने के लिए शिवहर ही दिखा, यानी सबको दिखता शिवहर ही है, और अपने आप को बताते हैं कि शेर का कोई इलाका नहीं होता है। ये समझ में नहीं आता है कि वो इतना क्लियर क्यों नहीं है। अच्छा, आप पिछली बार विधानसभा चुनाव में कुछ ही वोटों से हारी और आप कोर्ट भी गई थी? जी हाँ, वो काउंटिंग का कुछ इशू था जिसमें हम लोग कोर्ट गए थे। कितने? और अभी भी नहीं, हमारा पोस्टल बैलेट पेपर की जो काउंटिंग थी वो हमने ये कहा था कि वो पूरी नहीं हुई थी,
मतलब काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी को लेकर के हम लोगों ने उसमें ये किया था। 1500 वोट, 1500 वोट। अच्छा, आपका कुछ इलाका मोतिहारी का आता है? पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा, ढाका, मधुबन और चिरैया, ये पूर्वी चंपारण में पड़ते हैं। एक शिवहर है और दूसरा सीतामढ़ी का 2 विधानसभा, रीगा और बेलसंड। ये सारे 6 विधानसभा मिलाकर के शिवहर लोकसभा बना है। तो रीगा भी है और मोतिहारी का भी, तो दोनों जगह चीनी की मिल है। और 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब मोदी जी बोले थे कि जब दोबारे हम मोतिहारी आएंगे तो मोतिहारी के इस हनुमान चीनी मिल में बने चीनी से बनी चाय को हम पिएंगे। आज 10 साल हो गया, मोदी की गारंटी की बात चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं हमारी गारंटी है, और गारंटी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो 10 साल पहले मोदी जी जो बोले थे, जो गारंटी दिए थे कि मोतिहारी का, चारिगा का चीनी मिल चालू होगा, वो नहीं हुआ। तो बता ही चुके हैं ना कि हमारा हर चीज चुनाव का जुमला होता है। तो अब उसमें आश्चर्यचकित होने की कौन सी बात है कि उन्होंने ये भी बात कही। उन्होंने तमाम जो भी बात की है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने कहा कि जुमला होता है, लोग बोलता है चुनाव में। तो उनकी चुनावी बातें, सारी चीजें जो है वो एक जुमला है, जनता समझ चुकी है ना इस बार। एक सवाल है, चूंकि आप राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं अनीता देवी मुंगेर से। वोटिंग के दौरान उनका खुद का कहना है कि पिछड़ी जाति के लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, भगाया गया, कहा गया कि जहां हम कहेंगे वहां वोट देना है तो दो और नहीं तो गो। और उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ और वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। चूंकि आप आरजेडी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी की महिला कैंडिडेट है अनीता। मतलब होता क्या है ना कि आज भी उस मानसिकता के लोग हैं समाज में। जैसे कि आपने देखा होगा इन्हीं लोगों का जो ठाकुर की कुआं पर इतना रिएक्ट जो किया, तो ब्राह्मण होना और ब्राह्मणवादी सोच होना, क्षत्रिय होना और क्षत्रिय वाली सोच होना, ये अलग चीज़ है। कोई दलित होकर के भी ब्राह्मणवादी सोच का हो सकता है और कोई ब्राह्मण होकर के भी दलित सोच का हो सकता है, यानी कि समानता वाली सोच का हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरा परिवार उखड़ गया एक ऐसी कविता पे, जिसको कि मुझे लगता है कि वो सम्मानित कविता है, पुरस्कृत कविता है, जो एक भावना को व्यक्त करती है, समाज में फैली हुई असमानता, छुआछूत। इरफान खान जैसे दिग्गज फिल्म स्टार पढ़े हैं मंच से। हाँ, तो वहाँ पर उनका तो ऐसी मानसिकता के लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह का प्रयास चुनाव में या उनको जब भी मौका मिलता है, कई बूथों पे फिर से चुनाव होना चाहिए, इस तरह की मांग हो रही है। ये मुझे तो डर है कि यहाँ भी ना कहीं ऐसा हो। क्या बात कर कि जिसकी, अब मैंने कहा ना, जिनकी सोच ऐसी है, जिनकी सोच आज के ज़माने में भी ठाकुर के कुएं वाली है। ठाकुर के कुएं की सोच से मतलब समझो कि हमारे कुएं का पानी कोई ना पिए, अगर वो कोई छू लिया तो वो मेरा कुआं अछूत हो जाएगा, इसलिए मेरे कुएं का पानी सिर्फ मेरा है। हाँ, यही कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। तो ये सोच वाले लोग हैं ना, तो यही सोच वाले लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से भी, जो अपोजिशन में है हमारे। तो वो प्रयास यहाँ भी कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि भाई इन लोगों को ये कैसे पहुंच गया, बूथ तो लूटने के लिए होता है, देने के लिए थोड़ी होता है। उस तरह की सोच, तो बोले थंपिंग हुआ, अनीता देवी का वीडियो है, थंपिंग हो रहा है। तो उसी तरह की चीजें वहाँ भी हुई हैं, उसी तरह की चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। डर है, ऐसे सोच है। मुझे तो लगता है कि अगर वो जो बौखलाहट है, शायद वो उस तरह की, और जो हैबिट है, जो आदत रही है ना कि मतलब उस सोच को कि ये तो दबे कुचले लोग हैं, ये कैसे मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, ये कैसे मेरे कुर्सी पे बैठ सकते हैं बराबरी में, ये जो सोच है ना, ये सोच कहीं ना कहीं से ये चीज़ों को हावी कर सकता है कि तुमको हम वोट नहीं डालने जाने देंगे, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ हुआ वो भी गलत है, और मुझे आशंका है कि यहाँ भी कहीं ना हो सकता है। अब चिराग पासवान की थोड़ी बात कर लेते हैं। जब आनंद मोहन को जेल मैनुअल में बदलाव करके बाहर निकाला गया, तब चिराग पासवान जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी से बात किए थे, उमा कृष्णैया और उनकी बेटी से, और न्याय की बात कर रहे थे। अब सुनने में आया है कि चिराग पासवान, चूंकि यहाँ आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ रही और आनंद मोहन जी कृष्णैया के हत्यारे हमने करे, कोर्ट ने कहा है और सजा मिली, सजा याफ्ता थे। तो चिराग पासवान बात करते हैं एक तरफ वहाँ उमा कृष्णैया से, इस वजह से वो सुनने में आया कि यहाँ चुनाव प्रचार करने से मना कर दिए हैं। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है हमारी मुलाकात हुई थी राजू तिवारी से खगड़िया में। राजू तिवारी उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि चिराग पासवान ने मना कर दिया है कि वो अच्छा। लवली आनंद के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जी कृष्णैया की पत्नी से बात किए हैं, उनकी बेटी से बात किए हैं, जब जेल मैनुअल में बदलाव करके ये आनंद मोहन को। वजह हो सकती है क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो कहीं ना कहीं से दलित हाँ की पॉलिटिक्स करते हैं। और अब जो व्यक्ति उनकी जैसा कि आप या हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने अगर सजा दिया है और वो 14 साल सजा काट करके आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट या हकीकत तो होगी, तभी तो कोर्ट ने सम्मानित कोर्ट में ये तो कोर्ट ने कहा है और सजा काट करके आए हैं वो। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि ये मेरी राजनीति के लिए खतरा है, मैं जिस चीज़ की राजनीति करता हूँ उसके लिए ही, उसके हत्या के आरोप में जो जेल में सजा काट करके बाहर आया हो, मैं उसके लिए कैसे जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनका इमोशनल कंसर्न कितना है और पॉलिटिकल राजनीति को बचाने का कंसर्न उससे कहीं ज़्यादा है। वजह जो कुछ भी हो, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मना किया होगा कि भैया हम नहीं जाएंगे, किसी जो सजा काट के आया हो अभी उसके फेवर में हम नहीं जाएंगे, मेरी राजनीति का क्या होगा। आप चूंकि आप भी आईएएस की पत्नी हैं और वो भी आईएएस की पत्नी है, दर्द समझती कितना मुश्किल से एक दलित समाज का बच्चा, कूली का बेटा आईएएस बनता है और जवानी में ही उनकी जान ले ली जाती है एक भीड़ के द्वारा। बहुत कम उम्र थी उनकी, मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास थी मात्र। हाँ यही कुछ एज रही होगी। और बताते हैं कि उसके पहले कूली का काम किया करते थे। हम लोग आज कितनी भी बातें करते हैं, है ना, दलित की बात करते करते दलित आज महादलित बन गया, है ना, जो चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी, नीतीश जी और महादलित बन। हाँ, और हमें तो लगता है, डर रहा कि यही स्थिति अगर रही राजनीति करने वालों की तो कहीं दलित, अभी तो महादलित बना है, महादलित से महादलित न बन जाए, यानी कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। और उसमें से भी तमाम संघर्ष के बाद अगर कोई पढ़ करके लाखों लाख में अगर कोई एक निकलता है तो इस तरह से उसकी हत्या करवा दी जाती है, ये बहुत दुखद है। और पूरे देश के जितने भी आईएएस एसोसिएशन हैं सबने इसका विरोध किया था, बिहार को छोड़ के। अभी भी आप देखेंगे कि इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में जो अभी जो सजा में कानून में परिवर्तन करके जिस तरह से वो जेल से बाहर निकाले गए हैं, आप सोचिए ना, वो जो घमंड दिखता है ना आनंद मोहन जी का, वो घमंड दिखता क्यों नहीं होगा उनको, जिस व्यक्ति की वजह से कोर्ट मतलब मुख्यमंत्री आगे आकर के कोर्ट की सजा में बदलाव करा दे, जो उसके मैनुअल में बदलाव कर दे, उस आदमी को घमंड नहीं होगा अपने बाहुबली होने का। एक व्यक्ति की वजह से बिहार का मुख्यमंत्री जो कानून बदल दे, उसको अपने बाहुबल का होने का घमंड क्यों ना हो। और भरी मंच से नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप लोग को पते नहीं है, उनको आने वाले भी हैं अभी, बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आने वाले भी हैं। हमसे पूछना चाहिए कि जब आ ही रहे हैं यहाँ पे तो लगे हाथ जी कृष्णैया जी की को श्रद्धांजलि भी वो दे दें। उनको भाई मुख्यमंत्री हैं, इतना सब कुछ किया है तो कम से कम राजनीति तो वो भी खूब करना जानते हैं, तो उन्हें कम से कम आकर के इतना तो ज़रूर करना चाहिए दलितों के बारे में, इतना तो सब उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जब आ ही रहे हैं यहाँ पर उनके लिए वोट मांगने के लिए, तो लगे हाथ कम से कम जी कृष्णैया जी के लिए एक पुष्प अर्पित कर दे, थोड़ी श्रद्धांजलि तो दे दें। तेजस्वी जी का कितना इम्पैक्ट है बिहार में, और बिहार के बाहर झारखंड में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ी है? उप मुख्यमंत्री के तौर पे और गठबंधन में सरकार के तौर पे 17 महीने का कार्यकाल आपने देखा है, जो कि ऐतिहासिक बन गया वो कार्यकाल। उनको रोजगार मशीन के नाम से जाना जाने लगा, युवाओं में एक एक्सपेक्टेशंस की ये कर सकता है, ये तो उन्होंने एकदम दिया है बिहार को। क्योंकि मैं घूम रही हूँ तो किसी भी जाति के हूँ, किसी भी जाति और समुदाय के हूँ, वो सब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जो कहा वो किया, उन्होंने वो नौकरी दी, तो लोगों को दिख रहा है कि ये अब चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे। लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि 17 महीने तो झांकी था, मुख्यमंत्री बनना बाकी था। तो लोगों को एक उम्मीद जगी मात्र उतने कम समय के कार्यकाल में। तो अब बिहार का एक एक युवा और एक एक
लोग जो कि बाहर आज जा कर के काम कर रहे हैं, उनमें एक उम्मीद जगी है कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो वक्त भी आएगा जब यहाँ के मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। सवाल तो ये भी उठता है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, सरकार आपकी थी, तभी जेल मैनुअल में बदलाव हुआ, आनंद मोहन को बाहर ला गया। देखिए, आप जानते हैं कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ पर चूँकि वो खुद सीएम हैं, हाँ, और उन्होंने जो पावर उनके पास है वो शायद उतना उनके पास नहीं है। इतना फ़र्क तो आप समझ ही सकते हैं ना कि क्या है। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास था, तो वो अपने विभाग का किस तरह से यूज कर रहे थे और कैसे उसका फ़ायदा उठा करके अपनी दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट दिया। उनकी पत्नी को क्या एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली तो उन्हीं को मिला, लेकिन 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए लवली आनंद जी लड़ रही हैं चुनाव, जबकि इसके पहले भी 2 बार वो चुनाव यहाँ से लड़ी, दोनों बार उनकी जमानत जब्त इससे हुई। पहले आरजेडी से ही लड़ी, उससे पहले मांझी जी की पार्टी हम पार्टी से लड़ी, उससे पहले सपा, कांग्रेस और वो जिस पार्टी में जाती हैं उस पार्टी को वो छोड़ती हैं, वो इतिहास रहा है। आज भी उनका बेटा के पास माइक लगा के पूछिए ना कि कौन पार्टी से विधायक हो जी। ये माइक जो मेरे पास लगा है ना, उनके बेटे से पूछिए कि कौन पार्टी से विधायक हो, देखिए तो क्या बोलते हैं, आरजेडी। तो बोलेंगे तो फिर बोलो कि वोट के लिए से काय के लिए मांग रहे हो। तो चल जाते, आपके 2-3 विधायक चल गए, कुछ तो आपके तरफ भी आ रहे थे, बीमा भारती। इतने ही हैं वो लोग, ताल न ठोकते हैं कि शेर कुआं या ठाकुर का कुआं या ये वो सब नहीं करते हैं ना। जो बात करते हो तो बात पे रहो ना। बात करते हैं क्षत्रिय, बात करते हैं ठाकुर का कुआं, बात करते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जो इलाका शेर ये वो, इतना भी दिल नहीं है कि कम से कम करना ही था तो डिजाइन कर दो भाई, पद से छोड़ दो। वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा राजपूत वोट आरजेडी को मिला है, हम कैसे पूरे आरजेडी के जितने विधायक हैं अच्छा वो रिजाइन करेंगे तब हम करेंगे, तो बोलबे की हैं। अच्छा, तो लड़े किसके, कौन से सीट से लड़े थे, किस आरजेडी से लड़े थे ना चुनाव, जबकि 4% कुछ आबादी है। उसके बाद जरा अपने आंकड़े देख लो और जो आरजेडी के जो कोर वोटर्स हैं उनके आंकड़े देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कितने। वो जमाना चला गया आपका, वो जो है ना जब वो सीमांकन किया जा रहा था ना, उसमें वो छट करके जो आप तथाकथित चित्तौड़ का गर्ग बताया करते थे ना, वो कब का ख़त्म हो गया। जिनका वास्ता देते चलती है ना कि आपने हमें तब जिताया जब हमारी स्थिति जो है वो प्रतिकूल थी, तो भैया अपराधी जब जेल में रहे तो जनता के लिए वो स्थिति अनुकूल होती है, लेकिन उनके लिए वो स्थिति प्रतिकूल होती है। हाँ, तो आपने सुना होगा कि हर जगह ये बात वो कहती कि आपने तो तब जिताया, आपने तो तब जिताया, तो वो गया, वो अब वो चित्तौड़गढ़ का मोदी जी या बीजेपी वाले, हालांकि नीतीश कुमार तो 4000 बोल देते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार, तो उस 400 में शिवर है। बीजेपी अभी हमने बोला ना कि 4000 पार, तो उनका नेता का तो अभी ये हाल है कि उनको पता ही नहीं है कि सीटें कितनी हैं और कितना पार होना है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं तो वो उनका आत्मविश्वास नहीं बल्कि उनका डर बोल रहा है। ये वो डरे हुए हैं। तो कभी कभी नहीं होता है कि जब आप बहुत डरे होते हैं तो आप ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं ताकि आपके अंदर का डर ना दिखे लोगों को। तो ये एक्चुअली जो 400 पार का नारा है ना, वो एक उनका अंदर से भयभीत, और जो सर्वे हुआ है देश के अंदर, उससे वो डरा हुआ वो वर्ड है जिसको वो छुपा रहे हैं, मतलब उसके अंदर में वो अपने नारे के अंदर में उस डर को छुपा रहे हैं एक्चुअली। वो एक मुखिया रहे हैं आप, 4 किलो 5 किलो अनाज के नाम पर लगता है कि लोग यहाँ के लोग वोट करेंगे। मुखिया रहे हैं तो अब तो जन जन से मिले जुले हैं, 5 साल काम किए हैं, जनता ने समझ लिया है। अब खुद मेरी कई बार बात हुई तो अब वो कहते हैं ना कि पहले उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई थी, हाँ, पिछले चुनाव में, लेकिन अब वही कहते हैं कि पहले कहते थे कि अनाज मोदी दे रहा है, अभी कहते हैं कि मेरी खुद बात हुई तो कहते हैं कि अनाज मोदी नहीं दे रहा, अनाज हमको सरकार देती है। अब ये सरकार का सामान है और जो भी सरकार उसके पहले भी हमें मिलता था और ये नहीं रहेंगे उनके बाद भी हमें मिलेगा, तो इसीलिए ये बात तो ख़त्म हो गया कि ये मोदी दे रहे हैं। और दूसरी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महिलाओं को पता है किचन में जिस तरह से जो मार उनको झेलनी पड़ती है, तो ये वाला जो उनका तिलस्म टूट चुका है जिसके और लोगों को सच्चाई सामने, क्योंकि फेस वो कर रहे हैं महंगाई को हर रोज़, बेरोजगारी, गरीबी हर रोज़ वो फेस कर रहे हैं, बढ़ी हुई कीमतें वो फेस कर रहे हैं।
तो वो खत्म हो चुका है उनका तिलिस्म। कॉन्फिडेंस आ गया आपको? तो उनका तिलिस्म खत्म हो चुका है। 400 पार का नारा एक्चुअली वो उनका आत्मविश्वास नहीं, उनका भय है। और हमें यहाँ की जनता पे पूरा भरोसा है। शिवहर की जनता बहुत समझदार है। मैं घूम रही हूँ यहाँ पे, मैं देख रही हूँ, और मेरे क्षेत्र से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी का 2 विधानसभा ही शिवहर का लोकसभा है। तो आधे घर में तो मैं पहले से प्रवेश कर चुकी हूँ सीतामढ़ी। मतलब ऐसा नहीं कि आधा घर तो मेरा है ही है कम से कम। और तो मुझे लगता है कि ये जनता यहाँ पे बहुत समझदार है और उनको पता है कि किसी भी हाल में वो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं करेगी, है ना, और किसी डर के साए में वो दोबारा नहीं जाना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि शिवहर की जनता विकास के साथ रहेगी, इंसाफ के साथ रहेगी, मान और सम्मान देने वालों के साथ रहेगी। शिवहर की जनता रितु जायसवाल के साथ रहेगी। शुक्रिया तो बातचीत के लिए। तो रितु जायसवाल जी से बात किए, एक आईएएस की पत्नी, दूसरी तरफ आईएएस के हत्यारे की पत्नी। मुकाबला इन्हीं दोनों में है। बसपा के उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो आपकी क्या राय है कि शिवहर में क्या होगा? प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।